चलिए स्टूडेंट्स, सेक्शन 11 हम देख रहे थे, जिसमें आर्बिट्रेटर, बोर्ड, कोर्ट, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, इनके संबंध में जो कौन सा प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो भी प्रोसीजर ये फिट समझे उसको फॉलो करें। यानी कि जो अथॉरिटीज हैं, आर्बिट्रेटर, बोर्ड, कोर्ट, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, इनकी जो प्रोसीजर के संबंध में जो पावर है वो कैसी हैं? वो कॉम्प्रिहेंसिव पावर है। ये जो अथॉरिटी है इसकी पावर कैसी है? कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव पावर दी हुई है, ठीक है, व्यापक पावर्स है इनके पास में। और इनको जब इतनी पावर दी गई है तो ये कहा गया है कि ये इनका यूज कैसे करें? केयरफुली करें। और नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए ये अपनी पावर का यूज करें। नेचुरल जस्टिस इसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में भी बताया गया है, जिसमें कहा गया है कोई भी नेचुरल जस्टिस का फॉलो कब होगा? जब कोई प्रोसीजर जस्ट हो, प्रॉपर हो और उसमें अपोजिट पार्टी को भी बोलने का अवसर दिया गया। ऐसी प्रोसीजर क्या है? नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सेक्शन 11 का पहला पॉइंट हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में आर्बिट्रेटर की जगह आपको कंसीलिएशन ऑफिसर रखना है। और ये क्या करेंगे? इसके संबंध में दिया गया है कि पर्पस ऑफ इंक्वायरी से, इंक्वायरी कहां? जहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है या एप्रीहेंडेड है, ठीक है, जहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है या एप्रीहेंडेड है। और ये इस इंडस्ट्री में जाने से पहले क्या करेंगे? एक नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद में ये उसकी प्रेमाइसिस में क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, ठीक है। उसकी प्रेमाइसिस में जहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वहां जाने से पहले ये क्या करेंगे? एक नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद में ये उसमें प्रेमाइसिस में एंट्री करना इनके लिए लॉफुली हो जाएगा। चलिए तीसरी बात, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है, ये हम हटा देंगे केवल तीसरे पॉइंट में हम कंसीलिएशन ऑफिसर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। कंसीलिएशन ऑफिसर का जिक्र हम करेंगे इसके क्लॉज 4 में, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है जो भी बोर्ड है, कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, इसमें सिविल कोर्ट की पावर वेस्टेड होगी। कब? जब ये क्या कर रहा हो? ट्राइंग अ सूट, जब ये किसी सूट को ट्राई कर रहे हैं। और इस पर्पस से ये क्या कर सकता है? इसको पावर है, सिविल कोर्ट्स की जब पावर मिल गई तो ये क्या कर सकता है? अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, ठीक, अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन कर सकता है। और एंड एग्जामिन ऑन ऑथ, उसको शपथ पर एग्जामिन भी कर सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। दूसरा बी, कंपेल कर सकता है। कंपेल किसके लिए? कि वो प्रोड्यूस करे क्या? कोई डॉक्यूमेंट या कोई
मटेरियल या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक। तीसरी बात, वो क्या कर सकता है, इशूइंग कमीशन, कमीशन इशू कर सकता है। किस लिए? फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, या और कोई ऐसा ही पर्पस उसके लिए, इस संबंध में इसको सिविल कोर्ट्स की पावर होंगी और वो ऐसा कर सकता है। इसी में ही आगे ये कहा गया है कि जो बोर्ड है, कोर्ट है, या लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये क्या है, ये इन्होंने कोई इंक्वायरी करी या इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, ये क्या समझा जाएगा, इनकी ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग समझेंगे, यानी कि इसमें क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, सेक्शन 193 और 228 आईपीसी, 228 आईपीसी, यानी कि अगर कोई 193 क्या कहता है कि अगर कोई फॉल्स एविडेंस देगा तो उसको पनिश कर सकता है ये, और दूसरा कोई अगर इसका इंसल्ट करेगा तो उसको ये पनिश कर सकता है, या पब्लिक सर्वेंट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसको रोकने के संबंध में पनिशमेंट का प्रोविजन। तीसरी बात, 3 बातें होगी। चौथा, देखिए मैंने पहले ही बताया था इसमें कंसीलिएशन ऑफिसर का जिक्र नहीं किया गया, और चौथे पॉइंट में कंसीलिएशन ऑफिसर का ही जिक्र वो कर रहा है। क्या है कंसीलिएशन ऑफिसर के संबंध में, कि कंसीलिएशन ऑफिसर को पावर होगी किसकी, सिविल कोर्ट की, सिविल कोर्ट की पावर होगी, तो वो क्या कर सकता है, पहला एनफोर्स कर सकता है, किसके लिए, अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, क्या करने के लिए, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक। दूसरी बात, वो इंस्पेक्ट कर सकता है एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को जो क्या हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रेलिवेंट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रेलिवेंट हो, उसका इंस्पेक्ट कर सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। चलिए, चार चीजें हो गई। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट जो है वो असेसर से रिलेटेड है, यानी कि जो कोर्ट है या जो बोर्ड है, लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, ये क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सॉरी बोर्ड नहीं है, कोर्ट है, लेबर कोर्ट है और ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल है, ये असेसर अपॉइंट कर सकते हैं, असेसर, ठीक है, कितने भी 1 और मोर,
और ये क्या करेंगे, ये इनकी जो प्रोसीडिंग करेंगे उसमें इनको ये एसेसर क्या करेंगे, ये इन अथॉरिटीज को एडवाइज करेंगे। और ये असेसर कौन होगा, जो हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ द मैटर, ऐसा व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा एज अ असेसर। ठीक है, अब आते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट में क्या कहा गया है, 6 पॉइंट में जो अथॉरिटीज हैं ये सारी आ जाएंगी। ठीक, यानी कि कंसिलिएशन ऑफिसर, मेंबर ऑफ बोर्ड, कोर्ट, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सभी क्या समझे जाएंगे, ये सभी डीम्ड पीएस, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन सा, सेक्शन आईपीसी का 21 वाला, सेक्शन 21 वाला आईपीसी का पब्लिक सर्वेंट ये समझे जाएंगे। ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट को जो भी पावर्स होती हैं वो उन पावर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। 7 क्या कहता है कि भाई जो लेबर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है या नेशनल ट्रिब्यूनल है, उन्होंने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कोस्ट लगाया है तो इस कोस्ट को रिकवर्ड कौन करेगा, रिकवर्ड की जाएगी बाय गवर्नमेंट। कैसे, उसी तरीके से जैसे कि लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है। लैंड रेवेन्यू रिकवर करने की सबसे हार्ड प्रोसीजर होता है, यानी कि उस पैसे को ये छोड़ेंगे नहीं। सेक्शन 8 सॉरी, जो इसका क्लॉज है 8, वो कहता है कि जो ये लेबर कोर्ट है, ये ट्रिब्यूनल है या नेशनल ट्रिब्यूनल है, ये क्या होंगे, ये डीम्ड सिविल कोर्ट होंगे, सिविल कोर्ट। ठीक है, इनको सिविल कोर्ट समझा जाएगा। यानी कि अब इसमें 345, 346 और 348 सीआरपीसी, ठीक है, इनको इनकी पावर सिर्फ पा जाएंगे। यानी कि अगर कोई इसका इंसल्ट करेगा तो उसके संबंध में प्रोसीजर कहाँ है, 345 में। अगर 345 अप्लाई नहीं होती है तो 346 अप्लाई होगा। और 348 में क्या कहा गया, अगर कोई इससे माफी मांगता है, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सेक्शन 11 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें 8 पॉइंट हमको बताए गए हैं। हमने इन्हीं को सबको डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन था उसका 1 पॉइंट क्लियर हो गया कि सेक्शन 11। अब जो इनकी ड्यूटीज हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड की और लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल की जो ड्यूटीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके।